एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य जो महात्मा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, एक दिन उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, आप कब तक इस स्थान पर स्थायी तपस्या करोगे? आज आप जाइए, मैं आपकी जगह पर तपस्या करूं। अगर आप इजाज़त दें तो फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, मैं हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कोई यह दर्शन करने के लिए आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। वह जो कुछ भी मांगता है उससे मिलता है। मेरी एक शर्त है कि तुम सब कुछ नहीं कहोगे और ना ही कुछ करोगे, बस अपनी तपस्या में लीन रहोगे, क्योंकि मैंने सभी के लिए कुछ योजनाएं बनाई है। मैं सभी का इरादा रखता हूँ। ऐसा बोलकर गौतम बुद्ध वहाँ से गए और शिष्य वहाँ अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ भक्त आए और चले गए। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहाँ आया। वहाँ उसने उस शिष्य को बुद्ध के स्थान पर बैठे हुए देखकर फिर वह व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और जैसे ही व्यापारी वापस जाने के लिए मुड़े, अपनी जेब से कुछ वही सिक्के गिर गए, लेकिन व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया। उसने महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम किया और विनती करना शुरू कर दी। गरीब आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सके और कुछ खाने को मिल सके। इतना कहने के बाद जैसे ही वह व्यक्ति पीछे मुड़ा, उसका ध्यान गिर गया वे पैसे पर पड़ा। उसने पैसे उठाए और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। गरीब व्यक्ति वहां से खुश होकर चला गया। ये सब घटनाएं शिष्य देख रहा था, लेकिन शर्त के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा और उसे बेचारे के जाने के बाद एक नाविक वहां आता। वहां महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम करता है और उसने विनती करता है कि प्रभु, मैं अपनी समुद्री यात्रा पर 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो। यह कहते हुए जैसे ही वहाँ नाविक पीछे मुड़ा तो देखा सिपाही पीछे खड़े थे और सिपाही के साथ व्यापारी भी था जिसका पैसा गिर गया था। उस व्यापारी ने कहा कि इस नाविक ने मेरा पैसा चुरा लिया, क्योंकि यह नाविक मेरे जाने के बाद यहाँ आया था। सिपाहियों ने उसे नाविक को गिरफ्तार कर लिया। नाविक के बार बार मना करने के बाद भी सिपाहियों ने उसे नहीं छोड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। तो तपस्या में लगे महात्मा बुद्ध के शिष्य ने सारा मामला बताया। नाविक ने पैसे नहीं चुराए थे, एक गरीब आदमी आया था, उसने इस व्यापारी का पैसा चुरा लिया। तुम उसके घर जाओ और उसकी तलाशी करो, तुम वहाँ पैसा मिल जाएगा। राजा के सैनिक पैसे वसूल करने के लिए गरीब व्यक्ति के घर पहुँचे और गरीब व्यक्ति को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया और नाविक को रिहा कर दिया। नाविक अपने घर चले गया और वहाँ से अपनी समुद्र की यात्रा पर चला गया। जब महात्मा बुद्ध लौटे तो उस शिष्य ने बुद्ध को ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, यह तपस्या में रहो और चुप रहो। मैंने तुमसे यह भी कहा था कि मैंने सबके लिए योजना बनाई, लेकिन फिर भी तुम भूल गए। जब उस व्यापारी का पैसा गिर गया तो उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वह बहुत अमीर था, लेकिन उस पैसे से गरीब व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती। यह सब मेरी योजना थी। और जो नाविक समुद्री यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, उस समुद्री यात्रा पर उसके जीवन को खतरा था, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजना बनाई थी। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया और तुमने उस गरीब व्यक्ति को जेल में डलवा दिया। तुमने उस नाविक को समुद्री यात्रा पर भेज दिया। अब उसकी जान भी चली जाएगी और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का
शिष्य उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध के पैर पकड़कर कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया सब कुछ ठीक करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब यह सब हो गया, अब इसे रोकना असंभव। दोस्तों, कहानी का सारा यह है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई है, इसलिए आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर है नहीं। अगर आपको यह कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।